लिए चले जहां पे शर्जील इनाम मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। पहला ये सर्विस है बीआरटी की जो कि बायोगैस पे चलेगी। मतलब इससे पहले डीजल हाइब्रिड पे चलती हैं बसेस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले ईवी बसेस का जो है वो पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया, और अब बायोगैस पे चलने वाली भी ये पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। और आज जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है, और उसमें डिलेज आ रहे थे। फिर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई, तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे। और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, PTCL है, सुई सदरन गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बग़ैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज़ कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है बीआरटी के लिए। जो बसेस होंगी रेड लाइन की जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेस जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है, जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन बसेस के ज़रिए उनके जो सफरी सहूलियात हैं वो एयर कंडीशनड अच्छी बसेस जो है और सस्ते दामों पे वो अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉरिडोर है उसका भी हमारा विज़िट है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन बीआरटी, जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन बीआरटी जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है, और अभी एक उसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू की, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और अब जो है ये जो बीआरटी कॉरिडोर्स हैं, बीआरटी लाइंस जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ इशूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें, वो भले आप उसको करते रहें, बसेस की प्रोक्योरमेंट को करते रहें, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जितने भी जो कॉरिडोर है वो जल्दी तैयार हो जाए, ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो,
ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो सीएम साहब ने पर्सनली उस चीज़ की मीटिंग भी की थी, उसको हेड भी किया था और उन्होंने तमाम मुत्तल्लिका इदारों को, जिसमें सुई सदर्न गैस थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक थी, या बाकी जितने PTCL या बाकी जितने भी इदारे, उनको सबको उन्होंने मदऊ किया और उन्होंने कहा, उनको सख्ती से उनको तंबीह की कि इसमें जो रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज़ है उसको बग़ैर किसी डिले के जो है वो उसको तेज़ी से किया जाए ताकि काम जल्दी हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने ये भी कह दिया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो अब जो है मज़ीद डिले होगा, या लोगों ने ये भी पेशन गोई, किसी एक अखबार में जरीदे ने कहा था कि 8 महीने से पहले काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आई, हमने उन तमाम दावों को अपनी नीयत से, अपनी नेक नीयती से, अपनी मेहनत से उसको हमने उन दावों को गलत साबित किया और हम जो है एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, लीडरशिप के विज़न के साथ हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें। हम चाहते हैं कि कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया हो ताकि लोग आसानी के साथ इस महंगाई के दौर में जो है अपनी सफरी सहूलियात को अच्छे स्टैंडर्ड से लेकर जाएं। इसके बाद हमारा जो एक और हमने ऐलान किया था वो भी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान में पहली मरतबा EV टैक्सीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो EV टैक्सीज़ हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं, वो भी किसी और सूबे में, किसी और शहर में वो चीज़ें नहीं हुई हैं और उसका भी हमारा मकसद यही है कि जो इस वक्त जो पोल्यूशन के इशू हैं, जिस तरह हमने EV बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध हुकूमत लेकर आई, इसी तरीके से EV टैक्सीज़ भी लेके आ रहे हैं। और EV टैक्सीज़ भी हमारे 2 तरीके की होंगी, एक जो है वो मर्द हजरात के लिए होगी या फैमिलीज़ के लिए होगी, एक प्योरली फॉर फीमेल्स होगी और वो फॉर वुमेन होगी। उसमें हम पिंक टैक्सीज़ जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं ताकि पिंक टैक्सीज़ के ज़रिए ख़वातीन ड्राइवर होंगी और ख़वातीन ड्राइवर को रोज़गार भी मिलेगा और वो पिंक टैक्सीज़ से ख़वातीन पैसेंजर्स जो हैं बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी चैलेंज के वो आराम से अपनी सफरी सहूलियात लेके आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में वो दिनों रात कोशिश कर रहा है कि आवाम को जो चैलेंजेस हैं उनका सामने किया जाए। तो यही चंद गुजारिशात थी और अभी इसके बाद मज़ीद जो भी ट्रैक है उस पर भी हम जाएंगे। आज हमने पूरा दिन ही रखा है कि हम पूरा दिन जो है तमाम पूरी कॉरिडोर का विज़िट करेंगे और जहाँ जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, उनको हम रिजॉल्व करें। अच्छा सर, इस मंसूबे का पहला ये फेज़ आप मुकम्मल करने जा रहे हैं, यकीनन ये एक अच्छी खबर भी है क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफ है। लेकिन मेन जो आबादी वाला इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड वाला, वहाँ के लोग आज भी सहाफ़ियों से भी पूछते हैं, मीडिया से भी पूछते हैं कि हमारी जान कब छूटेगी, ये मंसूबा मुकम्मल कब तक होगा? देखें जी, इसको वैसे तो 2026 में इस मंसूबे को कंप्लीट होना था, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि जब कंटिन्यूटी किसी चीज़ की बीच में डिस्कनेक्ट होती है तो सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसके डिले की वजह से या और इश्यूज़ की वजह से ये पहले डिले हुआ और ज़ाहिर प्राइस एस्केलेशन आई जो पूरे पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान के हर इलाके में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के हुकूमत के काम हो रहे थे वहाँ पे जो है वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से फ़र्क आया, तो यहाँ पे भी आया। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप ये प्रोजेक्ट हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जिसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल हो और वो प्रोजेक्ट जिसमें फिर एस्केलेशन के इश्यूज़ भी शामिल होते, एक वो डिले थी। फिर जो दूसरा सबसे वर्स्ट पार्ट था वो था केयर टेकर गवर्नमेंट का। केयर टेकर गवर्नमेंट में आपने भी सब यहाँ के कराची के साफ़ी आपने देखा होगा कि कोई एक दफ़ा किसी ने आके विज़िट तक नहीं किया। मुझे याद है कि हमने पहले जो बसेस मंगाई थी पीपल्स बस सर्विस की, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में होती तो वो गाड़ियाँ 2 महीने तक पोर्ट पे खड़ी रहीं। वो फिर मुझे मैसेजेस करने पड़े, बयानात चलाने पड़े, ट्वीट्स करने पड़े कि खुदा के वास्ते बसेस हमने ख़रीदी हैं, खड़ी हुई हैं पोर्ट पे, कि आप उन बसेस को रोडों पे लाएं और पब्लिकली इस्तेमाल करें। फिर जब हमने एज ए अपोजिशन, उस वक्त हम लोग मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट में हम लोग बैठे थे, तो उसमें एज ए रोल जो हम कर सकते थे वो हमने वो प्रेशर डेवलप किया जिसकी वजह से वो बसेस फिर पोर्ट से बाहर निकली। तो संजीदगी जो होती है वो अवामी हुकूमतें ही कर सकती हैं जो अवाम के वोटों से ही आती हैं, वो संजीदगी आती है। तो अभी भी जो इसका टाइम लाइन है, हमारी कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट ज़रूर डिले हुआ है लेकिन टाइम लाइन को मैच करें और क्वालिटी पे किसी भी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे पास इस वक्त भी इस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट्स हैं जो हैं वो फॉरेनर कंसल्टेंट है, मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, ये फॉरेनर कंसल्टेंट्स हैं और ये इसके एक इसके कंपोनेंट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है जी। आप अच्छा सर, एक बात ये करनी है, आपके 2 डिपो हैं, एक डिपो
दूसरा आपने 80 अरब रुपए की मौजूदा माली साल में तो रेट रिवाइज करेंगे, क्या रेट रिवाइज करेंगे इस काम पर असर नहीं पड़ेगा या रिवाइज? देखिए जी, मैं बताऊँ, जो डेपोज के इशू थे वो डेफिनेटली उसकी वजह से भी एक डिले आई, लेकिन उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया डेपोज को। जहाँ तक रेट वाइज की बात की, मैंने कहा कि पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट में जो है जो एस्केलेशन हुई, आप जो इनके डीजल के रेट्स दिए गए थे उस वक्त, पेट्रोल के रेट्स दिए गए थे, सरिये के रेट्स दिए गए थे, सीमेंट के रेट दिए गए थे, इस तरह जितने भी केबल्स होती हैं, मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं, क्रश होती है, रेती होती है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो जब आपकी कोई एक कंपोनेंट भी बढ़ता है, सिर्फ अगर मैं सिर्फ डीजल का कंपोनेंट भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ के किराए और सब चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से आपके जब ये प्रोजेक्ट की शुरू में फिजिबिलिटी बनी थी तब सरिये के रेट और फिर तब सीमेंट के रेट, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफिनेटली वो क्लेम्स आते हैं, ज़ाहिर है जो अगर आपके पास, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में सारी चीज़ें मेंशन एडवांस में होती है कि जी किस हद तक प्राइस एस्केलेशन तक हम जा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ ये इस प्रोजेक्ट से जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे कनेक्शन अंडरग्राउंड मौजूद है, तो जो पानी पिलाएंगे अगर मुतासिर बिल्कुल रोड है तो उसके लिए क्या कोई कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की थी, उससे पहले भी ये इस चीज़ पे हम लोग कर रहे थे कि जी वाटर बोर्ड और से जो जहाँ पे पानी की कनेक्ट लाइन्स यहाँ से हटनी थी वो रीलोकेट होनी थी। तो आपको पता है कि शहरी इलाके में तो ऐसा आसान नहीं है कि एक दिन में आपने पानी के कनेक्शन काट दें और लोगों को सहूलत ना मुहैया हो। तो उसके जितने भी अखराजात हैं वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र में बिलियंस ऑफ रुपीज़ में खर्चा कर मुतल्लिका इदारों को दे रही है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वाटर बोर्ड हो या बाकी इदारे हों, कि जी आप जो है ये पैसे लें, आप रीलोकेट करें इन यूटिलिटीज़ को। तो वो सारी चीज़ उसमें शामिल हैं। जी सर, 2018 में जो इंतखाबात हुए, जो हुकूमत बनी, उसका इनकी बेसाखी पर हुकूमत खड़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।